हाय फ्रेंड्स, मैं गीत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हॉलीवुड इन हिंदी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू विचर बुक्स, हमारा लीड कैरेक्टर गैरल्ट ऑफ रिविया असल में रिविया से बिलोंग नहीं करता। वो कैडविन नाम के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। उसने ये नाम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि रिविया एक बड़ा शहर है और उसे काम के लिए अपने क्लाइंट्स के आगे खुद को प्रेस्टिजियस प्रेजेंट करना था। इसी फैक्ट के साथ शुरू करते हैं आज के एपिसोड बिफोर अ फॉल की एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स डाइव इन। लास्ट एपिसोड से कहानी की टाइमलाइन चेंज हुई है, जिसमें सीरी अभी भी प्रेजेंट में है और गैरल्ट और येनिफर प्रेजेंट से 12 दिन पहले की टाइमलाइन में है। कहानी की शुरुआत होती है और हम सीरी को देखते हैं जो एक गांव में पहुंची है, जहां से वो खाना और ग्लव्स चुराने की कोशिश करती है। तभी उसे वहां एक घोड़ा बेचने वाला देखता है जो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर सीरी उसे कहती है कि उसे स्केलेगे जाना है। असल में स्केलेगे से किंग ईस्ट बिलोंग करते थे, जो सीरी के स्टेप नाना थे। अब सेंट्रा निल्फगार्ड के चंगुल में है और सीरी के लिए कोई जगह नहीं बची, तो वो स्केलेगे जाना चाहती है ताकि वो निल्फगार्ड से बच सके और उन लोगों के बीच रह सके जिन पर वो ट्रस्ट कर सकती है। सीरी की बात एक औरत सुनती है जिसका नाम जोला है। वो सीरी को कहती है कि स्केलेगे अकेले जाना सेफ नहीं होगा, रास्ते बहुत खतरनाक हैं। सीरी पहले तो जोला को अवॉइड करती है, मगर जोला सीरी को कहती है कि वो उसके साथ उसके घर चल सकती है। उसके पास ज़्यादा तो नहीं, पर गर्म खाना और सर पर छत तो है ही। सीरी जोला के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। जोला को कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो सीरी को कहती है कि वो थोड़ी देर में अपना सामान खरीद कर आती है और फिर दोनों साथ चलेंगे। सीरी वहीं जोला के घोड़ों के साथ रुक जाती है और जैसे ही जोला सामान लेने के लिए जाती है, सीरी मौका देख जोला का एक घोड़ा लेकर वहां से भाग जाती है। असल में अब सीरी अजनबियों पर विश्वास नहीं कर पाती। उसके साथ पास्ट में जो हुआ उसे वो थोड़ी बदल चुकी है। अब वो ये सोचती है कि जोला क्यों उसकी मदद करेगी। इसका रीज़न बुक में बताया गया है कि जोला को हमेशा से एक बेटी की चाह थी और वो सीरी की मदद भी इसीलिए कर रही थी क्योंकि सीरी में उसे एक बेटी मिल जाती। नेक्स्ट हम गेराल्ट की टाइमलाइन में आते हैं, जो सीरी की टाइमलाइन से 12 दिन पहले है। गेराल्ट सेंट्रा के आसपास ही होता है, जहां वो देखता है कि निल्फगार्ड की सेना सेंट्रा पर हमले के लिए तैयार है। वो माउज़ेक को कांटेक्ट करता है और उन्हें अकेले मिलने के लिए बुलाता है, जहां गेराल्ट माउज़ेक से अपने आश्चर्य के कानून में मिले बच्चे के बारे में पूछता है। माउज़ेक गेराल्ट को बताते हैं कि वो बच्चा नहीं बच्ची है, जिसका नाम सिरेलिया है और वो सुरक्षित है। डूनी और पवेटा की कई सालों पहले मौत हो चुकी है और सिरेलिया को क्वीन कलांथे ने ही पाला है। माउज़ेक सोचता है कि इतने सालों बाद गेराल्ट को उस बच्ची के बारे में क्यों चिंता हुई, जिस पर गेराल्ट माउज़ेक को बताता है कि निल्फगार्ड की आर्मी उन पर जल्दी ही हमला करने वाली है। माउज़ेक कहते हैं कि वो इस युद्ध के लिए एकदम तैयार हैं। माउज़ेक से बात करते हुए गेराल्ट को रियलाइज़ होता है कि वहाँ उनके अलावा कुछ और लोग भी हैं, जो शायद माउज़ेक का पीछा करते हुए गेराल्ट को मारने आए हैं। गेराल्ट को लगता है कि इन्हें क्वीन कलांथे ने ही भेजा होगा ताकि ये लोग गेराल्ट को मार दें और गेराल्ट सीरी को उनसे दूर ना कर पाए। गेराल्ट माउज़ेक को बंदी बना देता है, मगर ये लोग गेराल्ट पर अटैक करना बंद ही नहीं करते। इसलिए माउज़ेक एक पोर्टल क्रिएट करके खुद को और गेराल्ट को वहां से बाहर निकालते हैं। इसके बाद क्वीन कलांथे को दिखाया जाता है, जिन्हें अंदाज़ा है कि निल्फगार्ड सिंत्रा पर अटैक करने वाला है और क्वीन कलांथे को ये पूरा विश्वास है कि निल्फगार्ड सिंत्रा के आगे युद्ध में नहीं टिक पाएगा। तभी यहाँ गेराल्ट और माउज़ेक आते हैं। गेराल्ट काफ़ी गुस्से में है और उसे देखकर क्वीन कलांथे काफ़ी अपसेट हो जाती हैं। वो गेराल्ट को कहती हैं कि तुम्हें सिंत्रा नहीं आना चाहिए था, जिस पर गेराल्ट कहता है कि उसे भी उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तो और आपने मुझे मारने के लिए लोग भी भेजे थे, जिस पर माउज़ेक क्वीन कलांथे को कहता है कि हमें आश्चर्य के कानून को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नीति से भागना सही नहीं है। इसके बाद गेराल्ट क्वीन कलांथे से कहता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि सीरी सुरक्षित रहे। निल्फगार्ड सिंत्रा पर हमला करने वाला है और गेराल्ट चाहता है कि युद्ध के दौरान वो सीरी को सिंत्रा से दूर ले जाए ताकि अगर कुछ बुरा हो तो सीरी उससे सुरक्षित रहे। गेराल्ट ये भी कहता है कि जंग के बाद वो सीरी को वापस कलांथे के पास सिंत्रा ले आएगा। लास्ट एपिसोड में येनिफर और बोच ने गेराल्ट को अपनी जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी थी। शायद इसीलिए गेराल्ट सिंत्रा
सीरी के पास उसे लेने आया है। वो चाहता है कि सीरी जंग के दौरान सुरक्षित रहे। इसके बाद वो उसे वापस संतरा पहुंचा देगा। फाइनली क्वीन कलांथे इसके लिए रेडी हो जाती हैं। इसके बाद हम कलांथे को एक बच्ची के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां वो उसे कहती है कि वो तुम्हें ले जा रहा है मगर तुम मेरी हो। इसके बाद गेराल्ड उस बच्ची को ग्रीट करता है और हम उस बच्ची का चेहरा देख पाते हैं जो सीरी नहीं है। वो बच्ची अपने दोस्तों को अलविदा कहने जाती है और गेराल्ड भी वहां से बाहर आ जाता है, जहां माउजेक उसे देखता है और गेराल्ड के गले में जो विचर मेडालियन होता है वो वाइब्रेट करता है। ये मेडालियन तब वाइब्रेट करता है जब विचर्स के आसपास कोई जादू हो रहा हो। गेराल्ड अपना मेडालियन देखता है और समझ जाता है कि माउजेक उसे कुछ कहना चाहता है जो वो क्वीन कलांथे की प्रेजेंस में नहीं कह पा रहा। इसके बाद वो उस जादू को सेंस करके एक खुफिया दरवाजे से बाहर आता है, जहां वो बच्ची अपने दोस्तों को अलविदा कह रही होती है और एक दूसरी बच्ची को योर हाइनेस कहकर पुकारती है। गेराल्ड को पता लगता है कि क्वीन कलांथे ने उसे झूठ बोला है। असल में वो किसी और बच्ची को सीरी बनाकर गेराल्ड के साथ भेजना चाहती है। गेराल्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो कलांथे के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करता है और कहता है कि पहले तो तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की और अब मुझसे झूठ भी बोल रही हो। क्वीन कलांथे को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गेराल्ड को कहती है कि तुम और तुम्हारी नियति यहाँ से दफा हो जाओ। सीरी उनके साथ सुरक्षित है। गेराल्ड को बाहर तक छोड़ने किंग ईस्ट आते हैं। गेराल्ड उनसे कहता है कि सालों पहले आपने आश्चर्य के कानून का साथ दिया था, तो अब क्यों नहीं, जिस पर ईस्ट कहते हैं कि सीरी उनकी नातिन है। गेराल्ड कहता है कि तो उसे प्रोटेक्ट कीजिए, जिस पर ईस्ट कहते हैं कि जब पवेटा की मौत हुई तो कलांथे बिल्कुल टूट गई थी। वो सीरी की वजह से वापस जीना सीख पाई हैं और अब वो कलांथे को दुखी नहीं देख सकता। इसके बाद वो गेराल्ड से कहता है कि गेराल्ड उसे वादा करे कि वो वापस संतरा नहीं आएगा, जिस पर गेराल्ड कहता है कि वो ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। अगर सीरी मुसीबत में होगी तो वो ज़रूर आएगा। इसके बाद गेराल्ड को कैद कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम येनिफर को दिखाया जाता है, जो नाजर नाम की एक छोटी सी रियासत में है, जिस पर अब निल्फगार्ड का कब्जा है। यहाँ एक आर्कोलॉजिकल साइट है जहाँ एस्ट्रेड काम करता है। येनिफर यहाँ एस्ट्रेड से सालों बाद मिलती है, जहाँ एस्ट्रेड निल्फगार्ड की तारीफ करते हुए कहता है कि उनके आने से पहले यहाँ के लोग खाने और पानी के लिए तरस रहे थे। एटलीस्ट अब सबके पास पेट भर खाना है। इसके बाद वो दोनों एक बार में पहुँचते हैं, जहाँ येनिफर एस्ट्रेड को कहती है कि उसने एस्ट्रेड को बहुत मिस किया। वो एस्ट्रेड को कहती है कि एरिटोजा में तुमने मुझे एक ऑफ़र दिया था, जिसमें तुम चाहते थे कि तुम दुनिया भर में घूमकर रिसर्च करो और मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं अब ये सब करने के लिए तैयार हूँ। एस्ट्रेड को समझ नहीं आ रहा कि येनिफर अब उसे क्यों चूज़ कर रही है। अब तो उसे कोई भी मिल सकता है, जिस पर येनिफर कहती है, हाँ मुझे कुछ लोग मिले तो थे, मगर उन्हें मुझसे ज़्यादा मेरी पावर्स में इंटरेस्ट था। एक तुम ही थे जिसे मैं जैसी थी वैसी ही पसंद थी। देन येनिफर एंड एस्ट्रेड किस ईच अदर और एस्ट्रेड येनिफर से कहता है कि उसने भी कई सालों तक येनिफर को बहुत मिस किया। उसने कई बार एड्रिन में एज अ रिसर्चर जॉब के लिए अप्लाई भी किया ताकि वो येनिफर के करीब रह सके, मगर तब येनिफर ने उसकी रिक्वेस्ट को हर बार ठुकराया। इसके बाद एस्ट्रेड ने अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर लिया और अब वो सिर्फ काम करना चाहता है। ये कहकर वो वहाँ से येनिफर का प्रपोजल रिजेक्ट कर चला जाता है। येनिफर यहाँ अकेली बैठी होती है कि तभी उसके पास विल्गेफोर्ड नाम का एक आदमी आता है, जो खुद भी एक जादूगर ही है, जो उसे कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। निल्फगार्ड बहुत से जादूगरों को हायर कर रहा है और हमारे पास एरिटोजा का ऑफिशियल लेटर भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा और एरिटोजा जाना होगा। जैसे कि हम जानते हैं, येनिफर ने एरिटोजा में जादू सीखा, मगर उसने ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स की कभी नहीं सुनी, इसलिए उसे एरिटोजा को कोई ऑफिशियल लेटर नहीं मिला। इसके बाद विल्गेफोर्ड कहता है कि टेसाया को तुम्हारी ज़रूरत है। टेसाया ने उसे एक बार कहा था कि तुम उसकी सबसे अच्छी स्टूडेंट हो। येनिफर ये सुनकर मन ही मन खुश होती है। वो हमेशा बेस्ट बनना चाहती थी और आज उसकी टीचर ने ही उसे बेस्ट बोला है। येनिफर सालों बाद एरिटोजा पहुंचती है। विल्गेफोर्ड उसे कहता है कि निल्फगार्ड सेंट्रा पर अटैक करना चाहता है और इन्हें इस अटैक को रोकना होगा। वो आगे कहता है कि ऐसा बहुत से जादूगर हैं जो निल्फगार्ड को सपोर्ट नहीं करते। येनिफर को इन सब पॉलिटिकल इशू में इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस ये जानना चाहती है कि टेसाया कहाँ है।
जिस पर विल्गेफोर्ड बताता है कि तसाया को तो ये पता भी नहीं है कि येनिफर एरेटुजा आई है। इसे सुन येनिफर भड़क जाती है और कहती है कि मुझे आए हुए यहाँ 5 मिनट नहीं हुए और तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और जाते हुए उसकी नज़र उसी कमरे की तरफ पड़ती है जो एरेटुजा में कभी उसका हुआ करता था। वो उस रूम में जाती है। यहाँ उसे 3 नई स्टूडेंट मिलती हैं। येनिफर इन तीनों से जादू के बारे में बात करती है। ये स्टूडेंट येनिफर से पूछती है कि वो एरेटुजा क्यों आई हैं और येनिफर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद वो लोग येनिफर से जादू से जुड़ी कुछ ट्रिक सीख रहे होते हैं कि तभी येनिफर को पता चलता है कि इनमें से एक लड़की ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी जादू नहीं किया। येनिफर को पता चलता है कि अब एरेटुजा पॉलिटिकल गेम्स खेल रहा है। वो नामचीन फैमिली के बच्चों को यहाँ जादू की ट्रेनिंग लेने ले आता है ताकि उनके साथ अपना रिलेशन मजबूत कर सके। एरेटुजा को इस बात से अब कोई मतलब नहीं कि उन्हें जादू आता भी है या नहीं। येनिफर को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो जानती है कि ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है और इसमें बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं और बाकियों को ईल में बदल दिया जाता है। ये लड़कियां घबराने लगती हैं। वो नहीं चाहती कि उन्हें इस स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। तो येनिफर उन्हें कहती है कि इससे भी बुरी चीज़ें हो सकती हैं। फिर वो उन लड़कियों को उस जगह लेकर जाती है जहां उसकी दोस्तों को ईल में कन्वर्ट कर कर पानी में फेंका गया था। वो यहाँ उन लड़कियों को ये सब बताती है और ये भी कहती है कि तुम्हें इनफर्टाइल कर दिया जाएगा ताकि तुम एरेटुजा को ही अपना परिवार मानो और इसी पर अपनी ज़िंदगी समर्पित करो। येनिफर को एरेटुजा पर इसी बात का गुस्सा है क्योंकि अब वो बच्चा चाहती है। हालांकि ये येनिफर की खुद की ही चॉइस थी। उस समय उसे अपना रूप बदलना था जिसकी कीमत वो उस समय देने के लिए तैयार थी। इसलिए कहते हैं जो करो बहुत सोच समझ के करो। इसके बाद उनमें से एक बच्ची येनिफर पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी वही करेंगे। इसके बाद येनिफर उन ईल्स को उन लड़कियों को दिखाने के लिए अपना जादू शुरू करने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ टसाया आ जाती है और उन लड़कियों को अपने कमरे में जाने को बोलती हैं। वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद वो येनिफर को कहती है कि तुमने एक ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, वहीं पर रुक जाओ। इसका मतलब येनिफर की ज़िंदगी से है जो टसाया की नज़र में बर्बाद हुई है। येनिफर टसाया को कहती है कि ये जगह एक मजाक बन चुकी है। यहाँ उन लड़कियों को लाया जाता है जो जादू नहीं कर सकती, जिस पर टसाया कहती है कि कभी कभी सर्वाइवल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तभी यहाँ सब जादूगर एक जगह इकट्ठा हो रहे होते हैं। यहाँ हम ट्रिस मैरीगोल्ड को भी देखते हैं। ट्रिस येनिफर को बताती है कि नल्फगार्ड सिंत्रा पर अटैक करने वाला है और यहाँ नॉर्थ की जितनी भी रियासतें हैं उनकी मेजेस आई हुई हैं ताकि इस हमले को रुकवा सके। यहाँ अच्छा खासा पॉलिटिकल ड्रामा दिखता है जहाँ मेजेस 2 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। एक ग्रुप में स्ट्रेगोर और अरेटोरियस हैं और दूसरे ग्रुप में टेसाया, ट्रेस, विल्गेफोर्ड, सब्रीना जैसे जादूगर हैं। स्ट्रेगोर और अरेटोरियस का कहना है कि हमें नल्फगार्ड को नहीं रोकना चाहिए, उसे जहां अटैक करना है करने देना चाहिए। वैसे भी सिंट्रा एरेटुजा और ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स को नहीं मानता। ये पहले भी बताया गया है कि सिंट्रा ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स को नहीं मानता, बल्कि वो ड्रॉयड्स की मदद लेते हैं जो नेचर की पूजा करते हैं। ऐसे में इन्हें लगता है कि सिंत्रा की मदद करना उनकी जिम्मेदारी नहीं, मगर टसाया को लगता है कि नल्फगार्ड का ताकतवर होना एरेटुजा के लिए भी ठीक नहीं है। इसके बाद विल्गेफोर्ड कहता है कि अगर नल्फगार्ड सिंत्रा पर अटैक करता है और कामयाब हो जाता है तो वो यही नहीं रुकेगा बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करेगा। ये लोग चाहते हैं कि ये सभी रियासतों की आर्मी को सिंत्रा की मदद के लिए भेजे ताकि नल्फगार्ड को पहले ही कदम में रोका जा सके। तभी यहाँ फ्रिंजला आती है जो नल्फगार्ड की मेज है। वो कहती है कि नल्फगार्ड की लड़ाई सिर्फ सिंत्रा के साथ है। नल्फगार्ड वायलेंस नहीं चाहता बल्कि वो कॉन्टिनेंट में पीस चाहता है। वही टसाया फ्रिंजला से नाराज है और उसे कहती है कि हमें तुम्हें जो भी कुछ सिखाया तुम सब कुछ भूल गई हो और तुम वो जादू कर रही हो जो एरेटुजा में बैन है। बेसिकली नल्फगार्ड का रूलर, जिन्हें फ्रिंजला व्हाइट फ्लेम कहकर मेंशन करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जादूगरों को हायर कर रहा है ताकि उनसे काला जादू करवा सके, जो टसाया की नज़र में गलत है। टसाया के अकॉर्डिंग नल्फगार्ड ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स के अगेंस्ट जा रहा है, जिस पर फ्रिंजला कहती है कि ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स सारे जादूगरों पर कंट्रोल करना चाहता है और अपने पास सारी पावर चाहता है।
इसके बाद फ्रिंजला येनिफर का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि अगर सालों पहले येनिफर ने निल्फ गार्ड से बैकआउट नहीं किया होता और फ्रिंजला को निल्फ गार्ड नहीं मिला होता तो फ्रिंजला कभी भी अपने करियर में इतना आगे नहीं आ पाती। इसके बाद मौका देख बाकी लोग भी येनिफर को ताना मारने से नहीं चूकते, मगर येनिफर तो जवाब के साथ तैयार है। वो कहती है, हाँ, मैंने अपनी पसंद के रियासत के राजा को इतने सालों तक सर्व किया, पर मैं वहाँ भी गलत का ही साथ दे रही थी। वो कहती है कि हम जादूगर, कातिल और रेपिस्ट राजाओं को बचाते हैं और इसके लिए ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स जिम्मेदार है। अगर मेरा बस चले तो मैं इस ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स को ही खत्म कर दूं। यहाँ सिर्फ झूठ और अन्याय है। असल में येनिफर को लगता है कि जो राजा पावर में बैठे हैं वो आम लोगों को सर्व नहीं करते और एरिटेजा से जादूगरनियां उन राजाओं की मेज बनकर जाती हैं जो खुद ही अन्याय करते हैं। उसे लगता है कि जादूगरों को गलत का साथ देने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद यहाँ वोटिंग होती है और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिंत्रा को मदद नहीं पहुँचानी चाहिए। इसके बाद टसाया येनिफर से कहती है कि हमें सिंत्रा को बचाना होगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। टसाया कहती है कि एरिटेजा ही उसका घर है और अगर निल्फ गार्ड जीत गया तो वो एरिटेजा पर भी कब्जा कर लेगा, जो वो होने नहीं देना चाहती। विल्गेफोर्ड और बाकी जादूगर अभी भी निल्फ गार्ड को रोकना चाहते हैं और टसाया चाहती है कि येनिफर भी उनका साथ दे। येनिफर ये करना तो नहीं चाहती, मगर वो टसाया का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हम गेराल्ट के पास सिंत्रा में जाते हैं, जो वहाँ कैद है। यहाँ निल्फ गार्ड की आर्मी सिंत्रा पर अटैक कर चुकी है। क्वीन कलांथे बुरी तरह से घायल हो चुकी हैं। यहाँ वो माउजेक के साथ हैं, जहाँ वो माउजेक को कहती हैं कि गेराल्ट अभी भी सिंत्रा में कैद है। क्वीन कलांथे को अब यकीन हो रहा है कि उन्होंने आश्चर्य का कानून के सम्मान ना कर बहुत गलत किया है। माउजेक उन्हें कहता है कि अगर अभी भी वो गेराल्ट और सीरी को मिलवा दे तो शायद वो लोग तबाही को रोक सके। माउजेक गेराल्ट को लेने जाता है, मगर गेराल्ट वहाँ से भाग चुका है। इसके बाद माउजेक ये बात कलांथे को बताते हैं। कलांथे निराश हो जाती हैं और सीरी को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और अपनी नियति गेराल्ट ऑफ रिविया को ढूंढो। ये सब हम फर्स्ट एपिसोड में देख चुके हैं और अब सारी स्टोरी लिंक हो रही है। इसके बाद हमें गेराल्ट को दिखाया जाता है, जो अभी भी सिंत्रा में ही है। वो वहाँ से निल्फ गार्ड के सिपाहियों को मारकर आगे बढ़ रहा होता है और उसी की आंखों के सामने क्वीन कलांथे भी कैसल से कूदकर अपनी जान दे देती है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। उसे अब सीरी की चिंता होती है और वो कैसल के अंदर उसे ढूंढने जाता है और निल्फ गार्ड के सिपाहियों को मार रहा होता है। इसके बाद हमें सीरी की टाइमलाइन में ले जाया जाता है, जो प्रेजेंट में है, जहाँ वो चुराए हुए घोड़े के साथ एक जगह रुकी है और अपने घोड़े से बात कर रही है। यहाँ वो कहती है कि सिर्फ पागल लोग ही घोड़ों से बात करते हैं और हम ये देख चुके हैं कि गेराल्ट भी अपने घोड़े रोथ से बात करता है। तभी यहाँ कुछ बच्चे आते हैं, जिनमें से एक को सीरी जानती है। सीरी उसे देखकर खुश हो जाती है, मगर वो बच्चा सीरी को पसंद नहीं करता और कहता है कि हम साथ में खेलते थे, मगर हमें तुमसे जानबूझकर हारना पड़ता था क्योंकि तुम राजकुमारी थी। इसके बाद वो कहता है कि अगर हम तुम्हें पकड़कर निल्फ गार्ड के हवाले कर दें तो हमें काफ़ी बड़ी रकम मिलेगी। वो सीरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर सीरी अनजाने में जादू कर बैठती है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। और सीरी यहाँ एक प्रोफेसी बोलती है, जिसका मतलब है कि जब दुनिया पूरी तरह बर्फ से ढक जाएगी तब ठंडी हवाएं सारे इंसानों को मार डालेगी। तब सिर्फ इस दुनिया में एल्व्स ही बचेंगे और उन्हें बचाने वाले वो लोग होंगे जिनकी रगों में एल्डर्स ब्लड है, यानी कि सीरी जैसे लोग। निल्फ गार्ड की आर्मी को ये पता है कि सीरी के अंदर एल्डर्स ब्लड है, इसलिए वो उसे बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ना चाहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू सपोर्ट द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।